गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को बताएंगे किसी भी क्रिस्टल में या स्पेस लैटिस में या क्रिस्टल लैटिस में आपके जो टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होते हैं उनका लोकेटिंग पोजीशन क्या होता है, वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। यूनिट सेल में मतलब अगर मान लीजिए टेट्राहेड्रल वाइड्स है तो एक ही यूनिट सेल में होगा या कई यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करेगा। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स है वो आपका एक किसी भी स्पेस लैटिस में या क्रिस्टल लैटिस में एक ही यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वाइड्स प्रेजेंट होगा कि आपका जो होता है एक ऑक्टाहेड्रल वाइड्स मतलब 1 से ग्रेटर यूनिट सेल में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। तो देखिए पहला हमने आपको लिखा है लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स। टेट्राहेड्रल वाइड्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिटेल में बता दिया है, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स। ठीक है ना। तो ये देखिए हमने एक बॉक्स बनाया है, ये एक क्यूबिकल बॉक्स बनाया है आपका ये। ठीक है ना। इसमें देखिए आपका जो है ये हमने जो क्यूबिकल बॉक्स बनाया है ये सीसीपी या जो है सीसीपी का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। OR करके लिखा है बेटा एफसीसी। एफसीसी का मतलब होता है फेस क्यूबिक। एफसीसी का मतलब फेस क्यूबिक सेंटर यूनिट्स है। एफसीसी का फुल फॉर्म आपने पढ़ा टाइप ऑफ यूनिट्स है ना, एफसीसी, बीसीसी। बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। एफसीसी का मतलब फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। एफसीसी का मतलब फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो वही एफसीसी है आपका। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका हमने बनाया है। तो आपका देखिए टेट्राहेड्रल वाइड्स आपका है, ये देखिए टेट्राहेड्रल वाइड्स लैटिस पॉइंट हमने येलो कलर से दिखाया है। ठीक है ना। ये देखिए आपका एक यूनिट सेल हो गया, यहां से लेकर के जो है एक यूनिट सेल हुआ आपका। तो टेट्राहेड्रल वाइड्स प्रेजेंट है आपका। ये पूरा स्पेस लैटिस है या क्रिस्टल लैटिस है। इसमें देखिए ये आपका जो हमने ब्लू कलर से बनाया है आपके क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। लेट अस कंसीडर ए यूनिट सेल ऑफ सीसीपी। ठीक है ना। और एफसीसी मतलब जो आपके टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं, देखिए यहाँ पे हमने एक यूनिट सेल बना दिया है। यहाँ पे देखिए ये यूनिट सेल बनाया हुआ बेटा, ये आपका एक यूनिट सेल बनाया हुआ है। ठीक है ना। एक यूनिट सेल आपका, इस यूनिट सेल में देखिए आपका एक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वाइड्स है। टेट्राहेड्रल वाइड्स ही तो है, आप मीथेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे। तो देखिए टेट्राहेड्रल वाइड्स है, ये क्या है आपके टेट्राहेड्रल वाइड्स है आपका। ठीक है ना। क्या हो गया आपके टेट्राहेड्रल वाइड्स, टेट्राहेड्रल वाइड्स। ठीक है, टेट्राहेड्रल वाइड्स है। तो एक यूनिट सेल तो ये है आपका, ये स्पेस लैटिस में हमने जब डायग्राम बनाया था क्रिस्टल लैटिस में, तो हमने यूनिट सेल को स्पेस लैटिस से क्रिस्टल लैटिस से आपको निकाल के दिखाया था। तो एक आपका ये वाला डायग्राम हमने एक यूनिट सेल बना दिया। एक यूनिट सेल है, ये क्या है आपका बी वाला, एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल ये क्या है आपका, ठीक है ना, ये आपका क्या यूनिट सेल है। ठीक है ना। ये यूनिट सेल आपका, एक यूनिट सेल में आपका ईच आपका टेट्राहेड्रल वाइड्स है। वाइड्स आपने डिटेल में पढ़ा ही है। चलिए देखिए सीसीपी और एफसीसी। सीसीपी और एफसीसी का मतलब एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में सीसीपी पूछ लेगा आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ जो होता है आइटम्स इन सीसीपी यूनिट्स। तो सीसीपी यूनिट्स का है या एफसीसी का है, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। नहीं, सीसीपी का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात करेंगे तो वो आपका एफसीसी होगा। आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग एफसीसी दोनों में नंबर ऑफ जो आइटम्स होते हैं ईच यूनिट सेल में वो सेम होते हैं आपके। ठीक। द यूनिट सेल इज डिवाइडेड इनटू 8 स्मॉल क्यूब। ठीक है ना। द यूनिट सेल इज डिवाइडेड इनटू 8 स्मॉल क्यूब। ठीक है ना। यूनिट सेल को जो होता है क्या कर सकते हैं, डिवाइड इनटू 8 स्मॉल क्यूब में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए किसी भी स्पेस लैटिस में बहुत सारे यूनिट सेल होंगे, इनटू 8 स्मॉल क्यूब्स। ईच स्मॉल कॉर्नर्स, ईच स्मॉल क्यूब हैज आइटम्स एट द अल्टरनेट कॉर्नर्स। आप जानते हैं कि क्यूब जो होता है आपका, ठीक है ना, जो एफसीसी यूनिट सेल होता है उसमें जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं आपके, वो आपके जो है यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर होते ही होते हैं, साथ साथ फेस के सेंटर पर होते हैं। ठीक है ना। अगर हम कहते हैं स्पेस लैटिस द यूनिट सेल इज डिवाइडेड इनटू 8 स्मॉल क्यूब्स। भाई यूनिट सेल हमने बताया था, यूनिट सेल का साइज छोटा भी हो सकता है, यूनिट सेल का साइज बड़ा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो किसी यूनिट से मान लीजिए कोई क्यूब है, इतना बड़ा क्यूब है, इसको हम 8 क्यूब में डिवाइड कर दें। भाई कोई इतना बड़ा क्यूब है उसको हम क्या करते हैं, 8 क्यूब में डिवाइड कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि द यूनिट सेल इज डिवाइडेड इनटू 8 स्मॉल क्यूब्स।
किसी भी यूनिट सेल को जो होता है इस स्मॉल क्यूब में डिवाइड कर दें। भाई जैसे मान लीजिए हमारा ये आपका ये क्यूब है, आपका ये क्यूब है हमारे पास, इसी को हम ऐसे काट दें, 1 2 ऐसे चक्कू से काट दें, नाइफ से, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट ऐसे ऐसे ये क्यूब है आपका पूरा। इस क्यूब को क्या करते हैं बस थोड़ा सा लेंथ बर्थ हाइट दो, बिल्कुल एकदम सीट लाइक मत काट दीजिए, इसमें लेंथ बर्थ हाइट दो, मतलब थिकनेस, ठीक है ना, लेंथ बर्थ हाइट तीनों हो आपको, ऐसे कट कर दीजिए एक पार्ट में। तो वही कह रहा है आपका ईच स्मॉल क्यूब हैज, ये स्मॉल क्यूब मान लीजिए पूरा मान लेते हैं, ठीक है ना, ईच स्मॉल क्यूब हैज आइटम्स एट अल्टरनेट कॉर्नर्स, ठीक है ना। इसमें क्या होंगे, ईच स्मॉल क्यूब्स में क्या होते हैं, जो आपके आइटम्स होंगे वो अल्टरनेट कॉर्नर्स पर होंगे। देखिए जैसे एक कॉर्नर ये हो गया आपका बेटा, देखिए एक कॉर्नर हो गया आपका, फिर इस पे नहीं है, फिर यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया, यहाँ पे है, फिर ये है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अल्टरनेट कॉर्नर पर है, देखिए ठीक, यहाँ है देखिए, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, यहाँ है देखिए, यहाँ नहीं है लेटिस पॉइंट, यहाँ है आपका, ठीक है ना, देखिए यहाँ है लेटिस पॉइंट, यहाँ नहीं है, यहाँ देखिए लेटिस पॉइंट है, यहाँ पे लेटिस पॉइंट नहीं है, यहाँ लेटिस पॉइंट है, देखिए यहाँ लेटिस पॉइंट नहीं है, ठीक है, यहाँ लेटिस पॉइंट नहीं है, एक जगह छूट गया बेटा, इसको बना लेते हैं, देखिए यहाँ लेटिस पॉइंट है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है ना, ये तो अल्टरनेट पर है। तो वही कह रहा है आइटम्स एट अल्टरनेट कॉर्नर्स बस आपके लेटिस पॉइंट है आपको, ठीक है ना। दस ईच स्मॉल क्यूब हैज 4 आइटम्स। भाई अब सीसी अगर सेंटर यूनिट सेल है तो ईच स्मॉल क्यूब में या ईच यूनिट सेल में नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे, 4 हमने बताया था आपको, 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 6, ठीक है ना, 4 आइटम्स when joined to each other, और एक दूसरे से क्या होते हैं, joined to each other, they make a regular tetrahedron, thus there is a one tetrahedron in each small cube and 8 tetrahedral wires in the total, ठीक है ना, ठीक है ना। ईच मतलब आपके जो होता है क्यूब होंगे आपके, उसमें कितने आपके होंगे, ठीक है ना, 1 टेट्राहेड्रल वायर्स इन ईच स्मॉल क्यूब, ईच जो स्मॉल क्यूब होगा उसमें टेट्राहेड्रल वायर्स कितने होंगे, 1 होंगे आपके, कितने टेट्राहेड्रल वायर्स होंगे, 1 होंगे आपका, और टोटल टेट्राहेड्रल वायर्स कितने होंगे आपके, ठीक है ना, 8 टेट्राहेड्रल वायर्स इन टोटल आपके जो होता है 8 क्यूब्स होंगे, ठीक है ना, उसमें आपके टोटल जो टेट्राहेड्रल वायर्स होंगे कितने होंगे, 8 होंगे। देखिए एक यूनिट सेल हमने बनाया है, ये इसमें 1 टेट्राहेड्रल वायर्स है, तो जितने यूनिट सेल होंगे आपके उतने क्या हो जाएंगे, आपके टेट्राहेड्रल वायर्स हो जाएंगे, एक यूनिट सेल बना हुआ आपका, ठीक है। इन टोटल इन दिस वे ईच ऑफ द 8 स्मॉल क्यूब्स हैव 1 वायर्स, ठीक है ना, ठीक है ना। इन दिस वे ईच ऑफ द 8 स्मॉल क्यूब्स, ठीक है ना, स्मॉल क्यूब्स हैव, ठीक है ना, हैव 1 वायर्स इन 1 यूनिट सेल। मतलब ये कह रहा है कि जो टेट्राहेड्रल वायर्स होगा ईच यूनिट सेल में, टेट्राहेड्रल वायर्स ईच यूनिट सेल में आपका 1 टेट्राहेड्रल वायर्स होगा, ईच यूनिट सेल में 1 टेट्राहेड्रल वायर्स होगा, ठीक है ना, 1 यूनिट ऑफ सीसीपी स्ट्रक्चर। वी नो दैट सीसीपी स्ट्रक्चर हैज 4 एटम्स पर यूनिट सेल एंड द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम्स, देखिए क्या कह रहा है, सीसीपी स्ट्रक्चर हैज 4 एटम्स पर यूनिट सेल। भाई अब सीसी या सीसीपी है तो पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे आपके, 4, एंड देयर इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स इज ट्वाइस। मतलब आपका यूनिट सेल में आपका जो है जितने एटम्स होंगे, ठीक है ना, उसका डबल आपका क्या होगा, टेट्राहेड्रल वायर्स होगा, उसका डबल टेट्राहेड्रल वायर्स होगा। भाई इसके बाहर भी तो टेट्राहेड्रल वायर बनेगा, इसके बाहर भी तो टेट्राहेड्रल वायर बनेगा, इसके बाहर भी बनेगा, इसके बाहर भी बनेगा, चारों तरफ टेट्राहेड्रल वायर बनेगा ना, इधर भी बनेगा, हमने एक डायग्राम बनाया, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, चारों डायरेक्शन में बनेगा आपका टेट्राहेड्रल वायर्स, ठीक है ना। तो जितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे यूनिट सेल में उसका डबल टेट्राहेड्रल वायर्स बनेगा। बात हमारी समझ, ये याद रखिएगा फार्मूला, जितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, ठीक है ना, उसका डबल आपका टेट्राहेड्रल वायर्स बनेगा, ठीक है।
जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे बेटा उसका डबल क्या हो जाएगा, आपका टेट्राहेड्रल बनेगा। तो ये डायग्राम बना लीजिए बेटा। अब बोलिए टेट्राहेड्रल से किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़े। टेट्राहेड्रल में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़े। टेट्राहेड्रल की बात मैं कर रहा हूँ। अब देखिए इसको मिटा करके आपको बताते हैं। तो हमने बताया कि जो नंबर ऑफ आइटम्स होते पर यूनिट सेल में उसका डबल आपका टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मिटा के लिखते हैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल, ठीक है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स इन CCP और FCC यूनिट्स। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स इन CCP और FCC यूनिट्स, ठीक है ना। CCP और FCC यूनिट सेल में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स कितने होंगे, इक्वल्स टू 2n, इक्वल्स टू, ठीक है ना। वेयर n इक्वल्स टू क्या बेटा आपका, n इक्वल्स टू क्या, नंबर ऑफ आइटम इन ईच यूनिट सेल, वेयर n इक्वल्स टू number of items in each unit cell, number of items in each unit, ठीक है। जितने नंबर ऑफ आइटम्स यूनिट सेल में होंगे उसका डबल आपका जो है टेट्राहेड्रल होगा। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये फार्मूला बहुत काम देगा। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स इन CCP और FCC यूनिट सेल, या कोई भी यूनिट सेल हो आपका, किसी भी यूनिट सेल के लिए फार्मूला होगा, ठीक है ना। और अदर यूनिट सेल, ठीक है ना, अदर यूनिट सेल, कोई दूसरा यूनिट सेल हो आपका, ठीक है। टेट्राहेड्रल वायर्स और अदर यूनिट सेल देखिए, और अदर यूनिट सेल, कोई भी यूनिट सेल आपने पढ़ा है, FCC यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, ठीक है ना, फेस सेंटर यूनिट सेल, बहुत सारे यूनिट सेल आपने पढ़ा है। अदर यूनिट सेल इक्वल्स टू 2n, वेयर आपका n इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम इन ईच यूनिट सेल। तो आपका फेस सेंटर आपका जो होता है यूनिट सेल होता है, इसमें ईच यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ आइटम होंगे 4 होंगे। तो टेट्राहेड्रल वायर्स कितने हो जाएंगे, 2 × 4 कितने हो जाएंगे, 8 आपका। जो बॉडी सेंटर यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ आपके आइटम्स होते हैं कितने होते हैं आपके, 2। तो इसमें बॉडी सेंटर जो यूनिट सेल होता है इसमें टेट्राहेड्रल वायर्स कितने हो जाएंगे आपको, 2 × 2 कितने हो जाएंगे आपके, 4। ठीक, इसको नोट कर लीजिए बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हम ऑक्टाहेड्रल वायर्स बताएं, ऑक्टाहेड्रल वायर्स बताएं बेटा, बोलिए। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल वायर्स। ये फार्मूला याद रखिएगा बेटा, ये आपका CBSE बोर्ड में इससे क्वेश्चन आते हैं, ये फार्मूला याद रखिएगा, बाकी और कुछ नहीं। बाकी आप जो है नंबर आप जो होता है आइटम्स इन यूज यूनिट सेल में डिटेल में आप जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया है। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। देखिए बेटा ये डायग्राम दिया आपका ऑक्टाहेड्रल वायर्स का, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। ऑक्टाहेड्रल वायर्स का ये डायग्राम दिया है, ये वाला डायग्राम, इसको आप बना लीजिएगा, आपके NCERT में भी दिया है आपका, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल वायर्स का डायग्राम बना लीजिएगा, ये डायग्राम दिया है, ये दोनों डायग्राम अलग अलग बनाया है आपका। देखिए एज पर आपका ये क्या है, आपका एज पर है, एज पर डायग्राम आपका है ये, और ये आपका सेंटर पर है आपका। चलिए तो ऑक्टाहेड्रल वायर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो डायग्राम है वो हमने टेट्राहेड्रल वायर्स का बनाया है, ऑक्टाहेड्रल का नहीं। इसे कहिए मिटा करके हम जो है ऑक्टाहेड्रल वायर्स का डायग्राम बना देते हैं, ठीक। चलिए डायग्राम बना लीजिएगा इसका। चलिए बेटा देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वायर्स देखते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए लोकेटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्स, फिगर आप बुक से बना लीजिएगा, हमने एक फिगर बना दिया है। एक फिगर और, जैसे टेट्राहेड्रल वायर्स यहाँ पे बना है बेटा, ठीक है। ऐसे आपके जो 12 एज हैं आपके, किसी भी क्यूब में कितने एज होते हैं आपके, 12 एज होते हैं। तो 12 एज ऐसे कॉर्नर यहाँ बनेंगे आपका, इस तरीके से देखिए बुक में बनाया हुआ है, ये देखिए ऐसे आपका सभी एज पर आपके क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वायर्स बनेंगे। ऑक्टाहेड्रल वायर्स सभी आपके जो है कॉर्नर्स पर क्या होंगे, आपके बनेंगे, ठीक है ना। तो देखिए लोकेटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्स, वन ऑक्टाहेड्रल वायर्स इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर ऑफ द ट्यूब। मतलब एक ऑक्टाहेड्रल वायर्स किसी भी ट्यूब के जो होता है सेंटर में, बॉडी सेंटर पर, देखिए ये बॉडी के सेंटर पर है।
और ऐसे ऐसे ऑक्टाहेड्रल वायर्स आपके जो 12 एज होंगे, 12 एज पर भी क्या होंगे आपके प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल वायर्स एक ही यूनिट सेल में बनेगा आपका, ठीक है। और एज में होंगे, देखिए लोकेटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्स, वन ऑक्टाहेड्रल वायर्स आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। एक ऑक्टाहेड्रल वायर जो होता है वो क्यूब के बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होगा, एंड 12 ऑक्टाहेड्रल वायर्स आर प्रेजेंट ऑन दी सेंटर ऑफ दी 12 एज ऑफ दी क्यूब। आपका जो क्यूब होगा, क्यूब का जो एज सेंटर होगा, एज सेंटर आप जानते हैं, तो 12 एज सेंटर होते हैं आपके किसी भी क्यूब में, तो 12 ऑक्टाहेड्रल वायर जो होता है क्यूब के एज के सेंटर पर प्रेजेंट होंगे, ये कह रहा है आपका। तो डायग्राम बहुत टिपिकल है बेटा, एक डायग्राम सेंटर वाला ने बता दिया है, ऐसे ऐसे आपके 12 एज पे बनेंगे। बुक्स में भी 12 नहीं बनाया है, केवल एक बनाया है, ठीक है ना। तो आप बना लीजिएगा डायग्राम बुक से देख करके, ठीक है। अब देखिए 12 ऑक्टाहेड्रल वायर्स, ठीक है ना, 12 ऑक्टाहेड्रल वायर्स आर शेयर बाय 4 यूनिट सेल, ठीक है ना। जो 12 ऑक्टाहेड्रल वायर्स है वो 4 यूनिट सेल आप जानते हैं, क्योंकि किसी भी यूनिट सेल का जो बेटा एज होता है वो कितने यूनिट सेल से शेयर करता है आपका 4। जैसे मान लीजिए हमारा ये आपका टेस्ट, ये आपका मान लीजिए का डब्बा है, ये क्यूब है, तो इसके मान लीजिए आपका ये जो एज है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वायर्स है, ये एज है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वायर्स है, तो इसके बगल में एक यूनिट सेल यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना, और इसके ऊपर 2 यूनिट सेल हो जाएंगे। भाई इसके बगल में एज के सेंटर भी ये आपका ये यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वायर्स है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वायर्स है, तो एक यूनिट सेल यहाँ हो जाएगा इसके बगल, और 2 यूनिट सेल इसके ऊपर हो जाएंगे। क्या यानी कि जो ऑक्टाहेड्रल वायर्स होगा, एक कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल वायर्स होगा, उसका कुछ पार्ट आपका 1/4 पार्ट इस यूनिट सेल में होगा, 1/4 पार्ट इस यूनिट सेल में होगा आपका, ठीक है ना, और 1/4 इसके ऊपर वाले यूनिट सेल में होगा, 1/4 पार्ट इसके यूनिट वाले सेल में होगा आपका। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल जो वायर्स बनेगा, ठीक है ना, ईच ऑक्टाहेड्रल वायर जो होता है कितने यूनिट सेल के कांटेक्ट में होगा 4, ठीक है ना। ये चीज जैसे मान लीजिए आपका ये एज सेंटर है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वायर्स बन रहा है, तो एक यूनिट सेल इसके यहाँ हो जाएगा आपका, ठीक है, और एक यूनिट सेल ऊपर, एक यूनिट सेल नीचे, ठीक है ना, और एक इसके बगल में होगा, 4 हो जाएंगे इसके। एक देखिए ये यूनिट सेल मान लीजिए एक यूनिट सेल यहाँ हो जाएगा, और एक यूनिट सेल यहाँ 2, और 2 एक ऊपर एक नीचे, इसके जगह 4 हो जाएंगे आपके। तो वही कह रहा है 12 ऑक्टाहेड्रल वायर्स आर शेयर बाय 4 यूनिट सेल, ठीक है ना। 10 ऑक्टाहेड्रल वायर्स पर यूनिट सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 10 ऑक्टाहेड्रल वायर्स पर यूनिट सेल, तो आपके ईच यूनिट सेल में 12 एज होंगे, ईच यूनिट सेल में कितने आपके जो है एज होते हैं 12, ठीक है ना। और ऑक्टाहेड्रल वायर्स का जो शेयर होता है ईच यूनिट सेल में 1/4 होता है। अगर एज के सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वायर्स है, तो उस ऑक्टाहेड्रल वायर्स का 1/4 पार्ट एक यूनिट सेल में होगा, 1/4 पार्ट दूसरे यूनिट सेल में होगा, 1/4 पार्ट तीसरे, और 1/4 पार्ट आपका चौथे यूनिट सेल में होगा। तो वही कह रहा है आपका, तो 10 ऑक्टाहेड्रल वायर्स पर यूनिट सेल, ऑक्टाहेड्रल वायर्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा आपका 12/4, 12 एज पर ऑक्टाहेड्रल वायर्स होंगे, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वायर जो शेयर करेगा आपका यूनिट सेल से, वो 4 यूनिट सेल से शेयर करेगा आपका, तो 1/4 ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 12 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका 12/4 इंटू कितना हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 1/4 इक्वल टू 3 हो जाएगा बेटा, सॉरी 12, ठीक है। 12/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ईच यूनिट सेल में आपके कितने आपके ऑक्टाहेड्रल वायर्स होंगे आपके, ईच यूनिट सेल में अगर सीसी एफसीसी है तो कितने ऑक्टाहेड्रल वायर्स होंगे आपके 3 होंगे ऑक्टाहेड्रल वायर्स। और टेट्राहेड्रल वायर्स कितने होंगे आपके 4, कैलकुलेट करके बताया है, ठीक है ना, ठीक है, कैलकुलेट करके जितना नंबर ऑफ आइटम्स होंगे एफसीसी में, नंबर ऑफ आइटम कितने होते हैं आपके, नंबर ऑफ आइटम कितने होते हैं आपके एफसीसी में, नंबर ऑफ आइटम कितने होंगे आपके बताइए, 4 होंगे। तो टेट्राहेड्रल वायर्स कितने हो जाएंगे, 4 का डबल कर दीजिए, हमने फार्मूला बताया है, ठीक है ना। अब इसका भी फार्मूला आपको बता देते हैं। तो यानी कि आपका एक जो है किसी ईच यूनिट सेल में आपके एक जो है यूनिट सेल के सेंटर में होगा ऑक्टाहेड्रल वायर्स, ईच यूनिट सेल के सेंटर में होगा, और 4 आपके क्या हो जाएंगे, और 3 आपके एज वाले हो जाएंगे, 3 आपके किसमें मिल जाएंगे ऑक्टाहेड्रल वायर्स यूनिट सेल के एज में मिल जाएंगे। ईच यूनिट सेल के
आपका एस सेंटर अगर यूनिट सेल है तो उसमें आपके जो है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने हो जाएंगे 3, और एक ऑक्टाहेड्रल वाइड्स यूनिट सेल के सेंटर में होगा, यानी कि टोटल आपके जो है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स जो होता है ईच यूनिट सेल में कितने हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएगा 3, ये 3 एज वाला हो जाएगा, 3 एज वाला हो जाएगा, और एक सेंटर पर है कितने हो जाएंगे आपके 4। तो ये देखिए दिया है, ठीक है। दस टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इज इक्वल टू 1 + 3। 1 आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड्स सेंटर पर होगा यूनिट सेल के, और 3 आपका, तो टोटल 4 एट द बॉडी सेंटर पर यूनिट सेल। ठीक, टिप्स लिखा, वी नो दैट इन सीसीपी और एफसीसी स्ट्रक्चर ईच यूनिट सेल हैज 4 एटम्स, ठीक है ना, ईच यूनिट सेल है 4 एटम, thus the number of octahedral wires is equal to the number of such atoms। मतलब जो octahedral wires होता है, ठीक है ना, सीसीपी या एफसीसी यूनिट सेल में, वो आपका किसके इक्वल होगा, आपका जितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे उस यूनिट सेल में। एफसीसी या सीसीपी में जो नंबर ऑफ आइटम्स होंगे यूनिट सेल में वो 4 होंगे, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स भी कितने हो जाएंगे 4। तो फार्मूला हमने बता दिया, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इन सीसीपी और एफसीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल एन। यहाँ पे एन क्या है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम इन सीसीपी और एफसीसी यूनिट्स, ठीक है ना। ये हो जाएगा डायग्राम बेटा, इसको बना लीजिएगा डायग्राम। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइए बेटा, फिर आगे बढ़े। किसी को कोई कंफ्यूजन हो बेटा तो कमेंट करके बताइए। दिशा कोई बेटा 3 डायमेंशनल फिगर आप थोड़ा पढ़ के आएंगे तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके आगे आप बेटा, ठीक, इसके आगे आप कल देखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डेज।